पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में होता क्या है कि एक नोड है और फिर आपका ए नंबर, इसको हम लोग ए नंबर डिनोट कर देते हैं, और फिर दूसरा हमारा नोड है बी नंबर नोड, और फिर हमारा नेक्स्ट नोड है सी नंबर नोड। अब इसमें क्या होता है कि ए सी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ए फिर बी से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन प्रोसीजर बना, ये जो कनेक्शन प्रोसीजर बन रहा है पूरी तरह से, इस कनेक्शन प्रोसीजर में बी के लिए यानी कि नोड बी के लिए सर्वर कौन है? तो नोड बी के लिए सर्वर हमारा ए है। नोड बी के लिए सर्वर ए है। उसके बाद नोड सी के लिए यानी इस सी नोड के लिए हमारा सर्वर कौन हो जाएगा? एक बी हो जाएगा और एक ए हो जाएगा, यानी दो सर्वर हो जाएंगे। और ए के लिए हमारा सर्वर कौन हो जा रहा है? बी हो जा रहा है, और फिर एक सी हो जा रहा है। यानी पेयर्स टू पेयर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है कोई सेंट्रल मशीन हो और वो सेंट्रल मशीन ही हमारा किसी तरह के सर्वर का काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। कोई सेंट्रल मशीन नहीं है, सब अपने आप में एक सर्वर है और सब अपने आप में एक क्लाइंट है। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई सर्वर इन द केस किसी कारण से ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फेलियर, किसी कारण से वो फेल हो जाए, यानी बी फेल हो जाए, तो ए और सी का ट्रांसमिशन जो काम है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सेंट्रल सर्वर नहीं है। ठीक है, किसी कारण से ए ही फेल हो जाए तो बी और सी से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बनाया जाता है। एनी प्रॉब्लम देन रेज योर हैंड। तो अभी मैंने बताया किसके बारे में? यस, तथागत हर्ष, बोलिए। अलाउ कर दिया मैंने आपको, बताइए। मेरा नेटवर्क इशू था तो सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, आपका आवाज भी नहीं आ थोड़ा रहा सा था। थोड़ा सा साउंड आपकी कम आ रही है, तो थोड़ा सा बताइए आप। मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। सर नेटवर्क इशू के कारण आपका आवाज नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण हम नहीं समझ पाए। तो एक बार वापस ही समझा दीजिए प्लीज। ओके, हम समझा देंगे फिर से। अभी तो साउंड क्लियर है ना? यस सर, यस सर। सबको सुनाई दे रहा होगा? तो ठीक है, देखिए फिर से आप एक बार पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर मैंने बताया। ये दो तरीके का कंप्यूटर आर्किटेक्चर पहले होता क्या है, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि आर्किटेक्चर पहले होता क्या है। फिजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर और लॉजिकल लेआउट ऑफ ए सॉफ्टवेयर, यानी कि किस तरीके से हम डेटा को वन मशीन टू अनदर मशीन डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं, उसके लिए कोई आर्किटेक्चर होगा, कोई बनावट होगी। तो वो आर्किटेक्चर दो तरीके का होता है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है और क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। सबसे पहली बात आती है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसको समझने के लिए सिंपली ये जानते हैं कि आखिर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर किस हिसाब से काम करता है। तो आप इस चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने बनाया व्हाइट बोर्ड पे, आप देख रहे हैं कि नोड नंबर मैंने बनाया, ए नोड नंबर मैंने बनाया, और यहाँ पे बी नंबर का नोड बनाया, और यहाँ पे सी नंबर का नोड बनाया। यानी नोड मीन्स क्या? नोड मीन्स कंप्यूटर, कोई वर्क स्टेशन जहाँ पे काम हो रहा है वो। ये सब टर्मिनल्स हैं। अब इसमें क्या होता है पीयर टू पीयर में, यानी कि पीयर टू पीयर में क्या होगा कि कोई क्लाइंट और कोई सर्वर नहीं होता है। ये ए बी और ये सी है, तो ए का कनेक्टिविटी सी से कर दिए, बी का कनेक्टिविटी सी से कर दिए, ए की कनेक्टिविटी बी से कर दी। तो
यहाँ पर बी के लिए मैं बता रहा था कि बी के लिए जो सर्वर है वो ए है और सी के लिए सर्वर कितने हैं, 2, ए और बी। इसी तरह ए के लिए कितना सर्वर हो गया, बी और सी। यानी कि हर कंप्यूटर अपने आप में क्लाइंट है और हर कंप्यूटर अपने आप में एक सर्वर है। तो इसमें फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है कि अगर किसी कारण से बी नोड हमारा फेल कर गया, यानी कि बी नोड आर्किटेक्चर में नहीं है, बी नोड आर्किटेक्चर इसका फेल हो गया, तो आपका ए और सी का कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, अगर किसी कारण से सी क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया आर्किटेक्चर से, तो फिर ए और बी का कनेक्शन बना रहेगा, डेटा ट्रांसमिशन होता रहेगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई सेंट्रल मशीन हो। होता क्या है कि सेंट्रल मशीन जब रहता है, कोई सेंट्रल मशीन जो रहता है, अगर वही फेल हो जाए, अगर सेंट्रल मशीन ही फेल हो जाए, तो फिर आपका कोई भी नोड काम करना, सारा का सारा नोड क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, अगर सेंट्रल मशीन ही खत्म हो जाए तो पीयर टू पीयर में तो कोई सेंट्रल मशीन होता नहीं है। तो इस वजह से ये आर्किटेक्चर यूज किया जाता है, ताकि कोई एक पार्टिकुलर मशीन अगर डिसकनेक्टेड भी हो जाती है तो आपका कम से कम अदर जो नोड्स हैं वो तो काम करते रहेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा तथागत हर्ष। समझ में आ गया? आपकी आवाज नहीं आई। राहुल चौधरी, यस। चलिए अब हम दूसरा आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर समझते हैं, यानी कि कौन सा, सीधे सीधे क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर पे आते हैं। दूसरा आर्किटेक्चर हमारा क्या था, क्लाइंट एंड सर्वर। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक इंटरनेट है, बाकी सारा सब क्या है, क्लाइंट्स हैं। यानी कि अगर क्लाइंट को मान ले तो एक कंप्यूटर भी क्लाइंट हो सकता है और एक मोबाइल भी हमारा क्लाइंट हो सकता है, और एक सर्वर मशीन हमारा रहेगा जिसको हम लोग सेंट्रल मशीन बोलते हैं। यानी कि जो भी एक्सेसिंग करना है, जो भी रिक्वेस्ट देना है या जो भी रिस्पॉन्स करेगा, वो सारा का सारा सर्वर मशीन से ही आएगा। जैसे क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और वायर या वायर्ड मीडियम से, यानी गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम से आपका मशीन के पास इंटरेक्शन होगा, सर्वर मशीन में जाएगा। सर्वर मशीन के पास अगर वो डेटा अवेलेबल है तो सर्वर मशीन रिस्पॉन्स करेगी और फिर वो जाके चला जाएगा हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे। थोड़ा सा साउंड यहाँ ज़्यादा हो रहा है, एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, इस वजह से आप लोग मैनेज करेंगे। तो इस मशीन को और डीपली समझते हैं, इस आर्किटेक्चर को और डीपली समझते हैं। तो आप आ जाइए हमारे बोर्ड पे। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक नोड ये है और ये बी नोड है और ये सी नोड है और ये डी नोड है और यहाँ पे एक सेंट्रल मशीन रखी हुई है। अब सारे के सारे मशीन्स इसी सेंट्रल मशीन से काम करेंगे, सारे के सारे मशीन्स इसी सेंट्रल मशीन से काम करेंगे। तो जिस मशीन को सेंट्रल मशीन बोला जा रहा है उस मशीन को सर्वर बोला जाता है। ठीक है, सर्वर बोला जाता है। और जो मशीन काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि ए कहें तो या बी नोड कहे तो ये सब क्लाइंट्स हैं, ए बी सी डी क्लाइंट्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि अगर सर्वर मशीन ही हमारा क्या हो जाए, डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो टोटल का टोटल ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, सारा ट्रांसमिशन ही होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर का और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का। तो दो तरीके का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम अभी आप लोगों को शेयर कर देंगे। शेयर कर देंगे अभी तुरंत, थोड़ी देर में आप लोगों को एक
पीडीएफ चला जाएगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और उससे इसके बारे में और डेटा कलेक्ट कर लेंगे और डेटा को हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर में? बता सकते हैं, बोलिए तथागत हर्ष। मैं स्पीकर अलाउ कर देता हूँ, ठीक है आप लोगों का। चलिए आप बताइए। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया है मेरा, और इसको मैं थोड़ी देर में आप लोगों को भेज देता हूँ पीडीएफ को, और आप लोग अपने कॉपी में बुक में पढ़ेंगे और कॉपी में इस चीज़ को ज़रूर लिख लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों की मदद करें। ओके, थैंक यू।